जो हमारा मेन इसका कॉन्सेप्ट है इस सेशन का वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। जो मनी मैनेजमेंट है उसमें रिस्क एंड रिवार्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसमें से एक टॉपिक है जो मेन टॉपिक है, क्यों लोग 90% लूज करते हैं। ये सबको पता है कि 90% बहुत जन सुने हैं, कोई 90 कोई 95% सुने हैं, क्योंकि यहाँ 98% था, रियली था, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है कुछ एडुकेटेड वे से जा रहे हैं, प्रोफेशनली इसको, ना कि गैम्बलिंग वे से, इसको प्रोफेशनली एक बिजनेस वे से ले रहे हैं इसलिए, लेकिन अभी भी 90% लूज करते हैं। क्या कारण है, क्या रीज़न है ऐसा जो 90% ट्रेडर अभी भी लूज कर रहे हैं, ठीक है। आप सबको मेरा वॉइस आ रहा है? एक मिनट पूछ लेता हूँ एडमिन टीम को। यस, चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये हम देखेंगे कि पहले तो क्या रहता है इस मार्केट में, मैं एक एक पॉइंट्स कर बताऊंगा। मेन मोट जो रहता है ना, मेन प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को गलतियाँ पता चलती हैं फिर भी वो सुधारते नहीं हैं उसको, उस मिस्टेक्स से वो लर्न नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वो एक सिनेरियो होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। 90% जो लूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि सब यहाँ ब्लाइंड है या सब यहाँ गैम्बलिंग कर रहे हैं। इसमें से कुछ नॉलेजेबल हैं जो इस मार्केट के बारे में या इस टेक्निकल नॉलेज के बारे में जानते हैं, फिर भी वो लूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ 90% आपको बता रहा हूँ, और 10% जो है मैं आपको अभी भी नहीं बता रहा हूँ कि 10% जो है, मैं 90 बोल रहा हूँ तो 10% कहाँ है। ये 10% उस पोजीशन में स्टैंड करते हैं जहाँ ये 90% लूज़ कर रहे हैं, तो वो 10% पास वो गेन जा रहा है। ये पैसा कुछ अलग से किसी के पास नहीं आ रहा है, ये बायर और सेलर पे मूव होते रहता है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। तो ये 10% जो है ऐसा क्या करते हैं जो ये 90% करते हैं, या ये 10% ऐसा क्या नहीं करते हैं जो ये 90% वो गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरफ देखेंगे, क्या ये नहीं करते या ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं और ये क्या नहीं करते हैं, दोनों देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। उससे पहले मैं मार्केट का जो आपकी कमियां हैं, पहले तो हम अपने लाइफ में भी जो हमारी गलतियां होती है, हमारे पेरेंट्स या ये हमारी गलतियों को ढूंढते हैं, उस गलतियों को बताते हैं और हम उसको सुधार लाते हैं उस गलतियों में, जो अपनी रियल लाइफ में है। उसी तरह मार्केट में भी बहुत सारी गलतियां होती है, उस गलतियों को ढूंढो, आप क्या गलतियां कर रहे हो और गलतियों का सल्यूशन निकालो। उसको कंटिन्यू मिस्टेक्स करते रहेंगे कि आज नहीं हुआ, गलतियाँ होगी, कल तो नहीं होगा, 2 दिन हो गया लॉस, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू होगा, हमको आगे प्रॉफिट्स होगा। प्रॉफिट होने के लिए आप गलतियां को तो सुधारो, फिर प्रॉफिट्स भी होंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ है, जैसे मुझे एडमिन टीम से बताया गया, जो मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं जो न्यू है, बिगिनर है पूरा, उनके लिए जस्ट मैं एक मार्केट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। बेसिक से पूरा बॉटम से तो नहीं बता रहा हूँ, NSE BSE वो तो हमारे कोर्स में डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पे फिर भी उनको एक आइडिया हो जाए कि मार्केट आखिर है क्या। फिर मैं बताऊँगा खामियाँ क्या है, खूबियाँ क्या है और इसकी सल्यूशंस क्या है। चलो मार्केट, पहले तो मार्केट, ये आपको बिल्डिंग जो है दिख रही होगी, ये NSE की बिल्डिंग है, ठीक है, BSE की बिल्डिंग है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग को देख के सबको ही समझ जाएंगे ये मार्केट, शेयर मार्केट का ये एक पहचान है कि यहाँ से दिखता है ये बिल्डिंग है। आप लोग के किसी के माइक शायद अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो आपकी बैकग्राउंड नॉइज आएगी। आपके माइक की सिंबल है वो क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस साइन हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे लोकल लैंग्वेज, पूरी सिंपली और लोकल लैंग्वेज, और आपको ये 15 मिनट्स का जो PPT है मैं 1 आवर लूँगा, एक्सप्लेन करूँगा 2 to 3 टाइम्स सेम टॉपिक पर मैं रिवाइंड आपको रिकॉल करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको कोई क्वेरी ना आए। फिर भी क्वेरी है तो हम मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट करता हूँ। मार्केट क्या है, मैं एक लोकल में बताता हूँ, एक बैटलफील्ड, एक युद्ध क्षेत्र जो कि बैटलफील्ड बोलते हैं। उसमें यहाँ क्या होता है, जैसे बैटलफील्ड में क्या होता है,
सोल्जर्स फाइट करते हैं, उनके जो वेपन्स रहते हैं, इस तरह से फाइट होता है। तो यहाँ क्या है, उस तरह फाइट तो नहीं होता, यहाँ पे होता है डिमांड एंड सप्लाई पे फाइट। मतलब कोई डिमांड पे रहता है, कोई सप्लाई पे, जो बायर और सेलर पे फाइट होता है यहाँ पे। जिसका पलड़ा भारी उस तरफ मार्केट मूव करता है, उसकी प्राइस एक्शन, ठीक है। और ऐसा सिर्फ कि बायर्स ही ज़्यादा है तो मूव करेगा, ऐसा नहीं, टेक्निकली टर्म्स भी होती हैं, लेकिन ये फाइट जो होते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में होते हैं, ठीक है। अब मार्केट आपने समझ लिया कि एक बैटलफील्ड, हम उसको लेके उसी वे में मैं आपको बताता हूँ एक एक। मार्केट बात है टेक्निकल। जैसे मार्केट है यहाँ पे, जैसे बैटलफील्ड में लड़ने के लिए क्या चाहिए, एक ये फील्ड तो है बैटलफील्ड, जो ये हो गई मार्केट, ये फील्ड हो गई, ठीक है। अब इसमें लड़ने के लिए क्या चाहिए, टूल्स क्या क्या लगेंगे इस फील्ड में, जो भी लड़ाई करने आने वाले हैं, वेपन्स लगते हैं, हथियार लगते हैं। उसी तरह यहाँ पे लगते हैं टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है, फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज। तो टेक्निकल क्या है एग्जैक्टली टेक्निकल, मैं आपको टर्म्स, तो टेक्निकल बहुत बड़ी है, मैं आपको एक सेशन में पूरी टेक्निकल टर्म्स नहीं बता सकता पूरी, लेकिन आपको एक ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ बेसिक लोकल लैंग्वेज में कि टेक्निकल आप किसको बोल सकते हो। आपकी लोकल लाइफ में भी होती है टेक्निकल रीडिंग ना आपकी, बस तरीका बोलने का अलग अलग रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं, बहुत फेमस है, कि जैसे कि बारिश होने का टाइम किस तरह सा क्लाइमेट रहता है, कैसे पता चलता है बारिश होने वाली है। मैं 3 सिनेरियो लेता हूँ, एक 5 साल के बच्चे को लेते हैं, ठीक है, एक लेता हूँ मैं जो कि आपको ही ले लेता हूँ, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, 20-30 ईयर्स की इस तरह एज में ले लेते हैं, और एक लेता हूँ वेदर रिपोर्ट जो बनाते हैं मौसम विभाग वाले को, ठीक है। तीनों को मैं आपको कंपेयर कर दिखाता हूँ क्या डिफरेंस होता है रीडिंग में। मैं आपको अगर सामने से पूछूं कि देखो जो बादल दिख रही है, आप बता सकते हो कि बारिश होगी कि नहीं, तो आप क्या करोगे, बादल को देखोगे और बोलोगे सर मुझे तो नहीं लगता, बादल साफ लग रही है, शायद नहीं होगा बारिश, ठीक है। अब आपको क्यों ऐसा लगा, क्योंकि आपको जो आपके पास डेटा है, जो आप बचपन से जो भी आपको नॉलेज मिला है कि जब बारिश होती है तब बादल घने आकार में इसमें काले होते हैं और हवाएं चलती है ठंडी, इस तरह से आपको एक नॉलेज मिलता है कि बारिश हो सकती है। तो उसी तरह से क्या है, मैं अगर वही सवाल पूछूं एक 5 साल के बच्चे को, बताओ कि क्या बारिश हो सकती है, तो वो उसके पास कुछ डेटा ही नहीं है, उसको 5 साल पता ही नहीं, बारिश हवा बहुत सा तो पता ही नहीं रहता मौसम ही क्या है, और बारिश कैसे होगी वो तो फिर उसके लिए पूरा क्वेश्चन मतलब वो नन हो जाता है, मतलब क्वेश्चन ही वैलिड नहीं होता उसके लिए, बारिश कैसे होती है, ठीक है। तो क्यों, उसके पास कोई डेटा नहीं है। तीसरा सवाल मैं अगर इस वेदर रिपोर्ट वाले जो मौसम विभाग पूछूं, तो वो मुझे कैसे बताएंगे मालूम, वो मुझे सिर्फ बताएंगे नहीं बारिश होगी, वो मुझे पूरे पैरामीटर बता देंगे कि मौसम के हिसाब से क्या क्लाइमेट का सिनेरियो है, कब बारिश हो सकती है, कितनी बारिश हो सकती है, कितने दिनों तक होगी या नहीं होगी, वो पूरी मुझे ओवरऑल डेटा बताएंगे। लेकिन जब वो बताते हैं वो 100% कुछ नहीं बताते। क्या बताते हैं, मौसम विभाग में वेदर रिपोर्ट देखते होंगे तो वो बताते हैं आशंका है कि आज दोपहर को 2 बजे के बाद जो सेकंड बारिश हो सकती है और ये 3 दिन तक बारिश कंटिन्यू रह सकती है, आशंका है, ऐसे बताते हैं। उसी तरह टेक्निकल में आपको मैं पूछा बारिश, तो आप क्या बोले, शायद हो सकती है, शायद नहीं। वही मार्केट में यहाँ है, आप मोस्ट ऑफ द डेटा कवर करोगे लेकिन 100% मार्केट में कुछ भी नहीं, ना मार्केट में ना आपके रियल लाइफ में। ये आप पहले तो दिमाग में डाल लो। यहाँ मार्केट में सब सोच के आते हैं कि मैंने डाला है पैसे तो मेरे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है, होते हैं, नहीं होता नहीं बोलता हूँ, तरीका है कैसे वैसे करना है, किस तरह से करना है, और इस तरह जुआ गैम्बलिंग यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो अब टेक्निकली में आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अगर वही चीज़ को, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, और एक एग्जांपल से बताता हूँ, रिलायंस का चलो स्टॉक प्राइस 2000 है, आज उसका एजीएम है या फिर रिजल्ट आउट होने वाले हैं, जी बिजनेस या किसी में बोल दिया गया कि आज न रिलायंस 2000 से 2050 2050 तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है, आज के टारगेट दे दिया जी बिजनेस में, और या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल में दे दिया और चले गए। तो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है वो 2030 जाता है और वहाँ से फिर नीचे आ जाता है।
ऐसा भी होता है सिनारियो। तो बोलते हैं अरे यहाँ तो बोला था जी में 2050 तक जाना चाहिए, आज रिजल्ट अच्छा है, इससे भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन 30 से ही ब्रेक गिर गया, ऐसा क्यों हो गया? क्या ये वो गलत नहीं बोलते, वो वहाँ भी बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं जो टेक्निकली टर्म देख के बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक जा सकता है बोलते, कभी बोल जाएगा नहीं बोलते। नहीं गया उसका रीज़न क्या है बताता हूँ। अब जैसे न्यूज़ में मौसम विभाग में बोल दिया गया कि 2 बजे के बाद आज बारिश होगी। एक छोटे बच्चे को उसके पेरेंट ने बोले भाई खेलने जा रहे हो, 2 बजे से पहले आ जाना, बारिश वारिश हो सकती है, ठीक है। और एक बंदा है जो आप है, आपको मालूम है कि मौसम कैसे होने से बारिश, आपको भी नॉलेज है 2 बजे बारिश होने वाली है, ठीक है। तो सॉरी, आप लोग बाहर जाते हो और वो बच्चा खेलते रहता है और 1 बजे के टाइम बारिश हो गई। 1 बजे में बारिश बिल्कुल हो सकती है, मौसम विभाग जो बोलते हैं या वेदर रिपोर्ट जो रहता है वो आशंका जताते हैं, हो सकता है 1 घंटा पहले बारिश हो जाए, हो सकता है 2 घंटा लेट भी हो, ठीक है। हवाएं चलेगी और रुख बदल गया और वो बारिश ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बस वो क्या है, अगर 10 बार वो बोलेंगे तो 10 से 7 बार उनकी लगेगी, हो सकता है 2-3 बार बिल्कुल गलत भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या हुआ, जो बच्चा है वो भीग गया, क्योंकि उसको जो बताया था टाइम उस हिसाब से वो पहले ही बारिश आ गया और वो भीग गया। जिसको नॉलेज था, आपको पता है कि 2 बजे बारिश होने वाली, लेकिन आपको इतना रीडिंग पता है कि बारिश होने टाइम कैसे बादल होंगे, अचानक बादल बदलने लगे, हवाएं चलने लगी, आप समझ गए देख के नहीं बारिश हो शुरुआत हो सकती है, आप शायद स्लो होगी लेकिन अभी से शुरुआत हो सकती है, आप प्रिकॉशन ले लिए और बच गए। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ आपको, लोकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिसर्च एनालिस्ट या मैं हूँ या मौसम जो अपने जी बिजनेस वाले हैं, CNBC है, कोई भी न्यूज़ चैनल है, कहीं भी कोई भी बता रहा है, अगर वो सही बता रहा है, मैं उस वे से ले रहा हूँ, सही बता रहा है अगर, और वो नहीं गया, इसका मतलब वो गलत नहीं है। आपको अगर वो पास में नहीं रहते, जी मैंने बोल दिए, फिर वो 2 बजे आते हैं, बीच में नहीं रहते, अगर आपको रीडिंग पता रहेगा तो आप क्या करोगे, 2030 में आपको वो आइडिया होने लगेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ इस तरह से गड़बड़ है कि यहाँ से हो सकता है प्राइस अब नीचे जा सकता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे या फिर आपका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लेंगे। आप इसका ब्लाइंडली वेट नहीं करेंगे क्योंकि आपको आइडिया है। मैं पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, जो आपको मैं मौसम विभाग जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से यहाँ पे आपको अगर आइडिया रहेगा तो आप भले रिसर्च एनालिस्ट बोल के गए, आप उससे पहले भी बच सकते हो। वही होता है टेक्निकल, आपको कुछ डेटा रीडिंग आना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लगते हैं, डेटा रीडिंग के लिए जो टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री इस तरह से लगते हैं। आपको एंट्री एग्जिट पता रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे होता है ना, आपको अटैकिंग टूल रहना चाहिए, आपको डिफेंसिंग टूल रहना चाहिए। जो सोल्जर्स हैं यहाँ पे जो फाइट कर रहे हैं, अटैकिंग क्या हो गया, आपका एंट्री हो गया, डिफेंसिंग क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गए, ठीक है। तो आपको जो एग्जिट हो गया, तो आपको एंट्री एग्जिट ये आपका अटैकिंग हो गया और ये आपका सेफ्टी हो गया। उसी तरह यहाँ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। मैं आपको बार बार रिपीट करके टॉपिक को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप टेक्निकल समझ गए होंगे क्या है। आपके नॉर्मल लाइफ में भी वही होती है, आप लाइफ और यहाँ पे बस फ़र्क इतना है, यहाँ डेटा रीडिंग होती है, वहाँ भी डेटा रीडिंग होती है मौसम विभाग में। आपके लाइफ में भी जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैरिड, एक होता है लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में उसकी अच्छाई बुराई उस लड़की की, या उस अगर लड़की है तो उस लड़के की, जो भी उसके पार्टनर की समझने में टाइम लगता है, उसकी अच्छी बुरा की। अगर लव मैरिज है तो वो उसको पहले से जानते हैं, क्यों, उसके डेटा मतलब उसको रीडिंग, उसकी फ्यूचर, उसके बिहेवियर्स उन लोग जानते हैं, कब ये कैसा रिएक्ट करेगा या करेगी, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे टेक्निकल, उम्मीद है आपको इतना लोकल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज आपको समझाया, सिंपली समझ आ गया होगा टेक्निकल। अब मूव करते हैं हम कैपिटल। मार्केट हो गया, मतलब फील्ड हो गया, टूल्स हो गए, मेरे टेक्निकल रेडी हैं। अब क्या चाहिए मुझे, पैसा, कैपिटल, ठीक। कैपिटल अगर इस टर्म में बोल रहा हूं तो यहाँ कौन है, यहाँ है सोल्जर, ठीक। सोल्जर जो आपके यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जो यहाँ पे पैसा आपका मीडिएटर है। जैसे आपको फाइट अगर कर रहा है, राजा फाइट कर रहा है तो सोल्जर के थ्रू कराता है, तो आप ट्रेडर हैं तो आप किसके, मनी आपकी लगेगी इस मार्केट में।
अब मनी को लगाने का देखो, कोई यहाँ पे 10,000 लेके आता है, कोई 1,000 लेता है, कोई 10 लाख, कोई करोड़ लेके आते हैं। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 रुपये लेके आओ या 1 करोड़। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपको टेक्निकली नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा देखो, मैं आपको इसी लैंग्वेज में बताता हूँ, आप शायद समझ जाएंगे उस पैसे का आपका होने क्या वाला है। एक ये सोल्जर बताता हूँ, ठीक है, जो कि देखो सब कुछ इसके पास अटैकिंग, डिफेंसिंग सब कुछ है। ये 10 के लेके आया कैपिटल, ठीक है। और एक दूसरा यहाँ पे देखो नीचे में ये निहत्ता है, मतलब हेलमेट तो पहन लिया, मतलब ये समझ गया मार्केट में है कुछ, हेलमेट इसलिए पहना है उसको कि देखे जैसे कि आपको न्यूज़ तो पता है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, डिफेंसिंग, अटैकिंग ये सब नहीं पता, आप बस सुन रहे हो, कर रहे हो ऐसा, ठीक है। तो ये है, इसके पास सोचो आपसे 10x ज़्यादा है, आपसे 10 गुना ज़्यादा है, इसके पास ना 1 लाख है, मतलब 100K, ठीक है। यहाँ 10,000 या 100,000, ये 1 लाख आपकी है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है। मतलब अगर मैं ये दोनों को फाइट कराऊं, इसके पास 1 लाख सोल्जर्स है, इसके पास ओनली 10,000 सोल्जर्स है। सोल्जर्स मीन्स मैं, आप दोनों को हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, मैं इस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप इस लैंग्वेज में भी कनेक्ट करोगे पैसा, ठीक है। 10,000 है और एक के पास 1 लाख है, दोनों को फाइट कराऊँ तो होगा क्या, इसके पास नियत्ते हैं, ये अकेला रोकते हुए, अटैक करते हुए 20-30 को मार देगा। लेकिन हो सकता है ये इसको कोई नहीं मार सकता, ऐसा नहीं है, ये 20-30 जन मिलके अकेले को भी निहत्ता मार सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए ज़्यादा मैन पावर। मतलब क्या होगा, आप शायद 20-30 दिन में 1-2 बार जीत जाए, या 20-30 ट्रेड में पकड़ लो, अब 1-2 बार जीत जाए, ये वो 1-2 ट्रेड में हो सकता है गलत जाए, मारा जाए, लेकिन ये 20-30 ट्रेड जीत जाएगा। तो आपके जो खोने के चांसेस हैं यहाँ पे इस तरह से बढ़ जाएंगे। आप मतलब अगर यहाँ पे आप 1,000 खो रहे हो तो ये 20-30 हज़ार कमाने की, मतलब आप उससे 20 गुना ज़्यादा कमाने की ताकत रखते हो कि आपको नॉलेज है, डिफेंसिंग है, एंट्री है, सब कुछ। गलत आप भी जाओगे, 100% कोई नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पहले आप दिमाग में डाल लो। लेकिन अगर आप 10 बार से 7 बार विन कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं। इसको बोलते हैं 70% एक्यूरेसी, 70 to 80% जो 7 से 8 बार होता है, 10 में से 8, मतलब 100 ट्रेड में से आप अगर 80 ट्रेड, 70 ट्रेड सही ले रहे हो, इसका मतलब 70 to 80% आप एक्यूरेसी आपकी हो रही है। और इस एक्यूरेसी को गेन करने के लिए आपको ऐसे इजीली नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और ये अचीव करते हो तो आपको एक दिन का नहीं, ये कंसिस्टेंसी बोल रहा हूँ, तो आपको इस मार्केट में ट्रेडर को ना लोकल लैंग्वेज में 30 मार खां बोलते हैं, जो 70-80% एक्यूरेसी अचीव करता है कंसिस्टेंसी, उसको 30 मार खां बोलते हैं। और आप हमारी कॉल्स, हमारे ट्रेड्स, हमारी रिपोर्ट्स सब देख रहे होंगे, हम मोर देन 80% अचीव करते हैं, लेकिन तो 20% हम भी तो लूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं ये कर सकता 100%, ना ही वॉरेन बफेट, ना ही आपका कोई भी झुंझुनवाला या आपके कोई भी यहाँ टेक्निकल ट्रेडर 100% जो भी आपको बोल भी रहा है, अगर कहीं से कोई कॉल आ रहा है, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और हो, 100% बोल रहा है मतलब वो गलत बोल रहा है, ठीक है। 70 to 80% हमारे ग्रुप में भी देखो, आज भी मॉर्निंग में दिया है, 80% एक्यूरेसी हम मेंटेन कर रहे हैं, हम वही बोलेंगे जो रियलिटी है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे 80% लोग बोल के भी 8% भी नहीं होता है, ये भी होता है, और लोग 100% बोल के भी पूरा चूना लगा जाते हैं। बहुत सारे हैं मार्केट में, मैं अभी भी खुद भी बोल रहा हूँ 99% चोर हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल रहा 1% यहाँ जेन्युइन भी हैं जो टेक्निकल नॉलेज से प्रॉपर ट्रेड कराते हैं, करते हैं, ठीक है। चलो अब उनसे बचने के लिए बहुत सारे आप यूट्यूब में इसमें देखोगे, स्कैम देखोगे, ट्रेडिंग स्कैम, पता चलेगा किस तरह से लोग किस तरह चीट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे ट्रेड में ही कॉल करो, मैं चाहता हूँ आप खुद भी सीखो, खुद सीखो, खुद ही समझो, पता चल जाएगा। अगर मैं ट्रेड भी मैं भी दूंगा ट्रेड रिलायंस आपको, तो आपको पता चल जाएगी कि सर ने दिया है वो यहाँ तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, क्या सर गलत थे, रिसर्च वाले जो बिजनेस गलत थे, या वो सही थे, यहाँ मार्केट में एक अलग मूव्स आया या अलग कुछ बिग प्लेयर्स आए या फिर कुछ ऐसा वॉल्यूम्स दिखा जहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया। रिटर्न होने का मैं एक लैंग्वेज बताता हूँ, मतलब एक तरीका बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है, 2000 से 2050 ये लेवल्स है उसकी जाने की, लेकिन कुछ लोग पहले से खरीद के भी रहते हैं,
जो कि बहुत पहले से उनको इंटरनली पता रहता है रिजल्ट अच्छी आने वाली है, क्या आने वाली है। एक वो रहता है रीजन जो कि वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं इन बिटवीन पहले से, वो हो सकता है। या वो भी कुछ वेट करते हैं कभी कभी ऊपर में इसी प्राइस में बेचने के लिए भी, कि अच्छे प्राइस में जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ बेचें। लेकिन फिर भी यहाँ कैसे गिरता है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको कि डर या कुछ भी होता है, या फिर वो सोचते हैं नहीं मेरे लिए बहुत है, बड़ी क्वांटिटी है मेरे पास, मैंने 10 लाख क्वांटिटी लिया था, इतना मिल गया, निकाल दो। तो फटक से जब वो सेल आउट करते हैं, वो गलत नहीं, वो कुछ रॉन्ग रीजन से आपको सेल आउट नहीं किए कि आपको गिराना है, उनकी सेलिंग पोजीशन आ गई, वो जो 10 लाख पोजीशन होल्ड रखे थे वहाँ पे सेलिंग आ गया। तो सेलिंग आने के बाद मार्केट मूव कर जाता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बायर्स हैं तो ये नहीं गिरेगा, एक छोटा सा झटका लगेगा फिर ऊपर निकल लेगा। अगर लेकिन बायर्स जहाँ पे जितना बाइंग क्वांटिटी उससे ज़्यादा अगर सेलिंग हो जाती है तो मार्केट एक मूव नीचे ले लेगा, जो कि प्राइस में उस प्राइस को रीडिंग करना आपको आना चाहिए। ठीक, उसको सारे एक नहीं बहुत सारे तरीके रहते हैं उसको रीड करने के लिए। कहाँ पे बिग प्लेयर का जो बोलते हैं बिग प्लेयर के फुटप्रिंट, वो कैसे रीड करोगे आप। कोई अगर स्मॉल ट्रेडर रिटेल ट्रेडर मूव कर रहा है, उसकी कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे छोटे रिटेल ट्रेडर की मूव्स आ रही है या फिर बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री कर रहा है। आप ऐसा नहीं कि आप बोले कि आप अगर सर आप बोल रहे हो कि अगर मैं बिग प्लेयर के फुटप्रिंट देख पढ़ लूँ सब कुछ तो फिर मुझे लॉस क्यों होगा। नहीं, कभी कभी ऐसे सडन मूव आते हैं, उनकी एंट्री आती है, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो उसी केस में तो मैं बोल रहा हूँ कि 20% हम लेके चलेंगे ड्रॉ डाउन, हमको 70-80% लाना है एक्यूरेसी, इसको हम सामने से देंगे बिल्कुल लो। आज अगर नहीं हुआ तो कल होगा। अगर जैसे बोलते हैं ना, कुछ मेरे ग्रुप में बोलते हैं सर 15 दिनों से आपके कोई स्टॉप लॉस नहीं हुए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा। हम खुद सामने से बोलते हैं हम 70-80% एक्यूरेसी हम लाते हैं, तो हम अपने आप को अपना टारगेट अचीव सोचते हैं। 90% आ गया, गुड, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि 70-65% भी हो सकता है कभी, लेकिन हमारा एवरेज 80% हम रखते हैं। वही मैं आपको सिखाऊंगा भी, सिखाता भी हूँ सबको उसी स्टैंड में। चलो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर, अब हम मूव करते हैं। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक मार्केट टेक्निकल एंड पैसा क्या रोल प्ले करता है, आपको किस तरह से इसको बचाना है। अब आगे देखते हैं, इस पैसे को आप किसी का शायद अनम्यूट हुआ है, म्यूट कर ले, आपका बैकग्राउंड आ रहा है, इको हो रहा है, प्लीज़ रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ आप म्यूट कर लें। जो न्यू आए हैं जानते नहीं है तो मैसेज मेरी सुन रहे हैं वो म्यूट कर लें। आपके यहाँ माइक साइन होगा, एक माइक का सिंबल होगी, उसको क्लिक करें तो म्यूट हो जाएंगे। थैंक यू। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम देखते हैं, होपफुली आपको ठीक है, एक बार पूछ लेता हूँ जो मैं बेसिक बताने की कोशिश किया हूँ, जो यहाँ पे एकदम न्यू है टर्म है। आप यहाँ मैसेज में मुझे बोल के बताएं, यस बोल के और नो बोल के, आपको जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ समझ में आया है शायद। आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं मुझे, यस नो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सूरज। ठीक है, जैसे सूरज ने, चेतन ने किया मैसेज, थैंक यू फ्रेंड्स। यस, करण ने भी किया, ठीक है, थैंक यू। मतलब आपको समझ आ रही मेरी लैंग्वेज, थैंक यू। चलो जो भी न्यू है ये इतना समझ में। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। हेमंत ने भी किया, संतोष, थैंक यू ऑल, थैंक यू। ठीक है, चलो मैं अभी आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब आप अपनी म्यूट कर लें। देखो कोई तो शायद न्यू आ रहे हैं या फिर जो पुराने हैं उनको तो समझ में आना चाहिए, वो अनम्यूट नहीं करना चाहिए अभी। आप यस नो वहाँ मैसेज में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं इसीलिए आपको ऑडियो में बोलने नहीं बोल रहा हूँ। आप जैसे बाकी मैसेज कर रहे हैं ना, आपके यहाँ पे एक चार्ट का सिंबल होगा, आप उस चार्ट में यस नो बोल सकते हैं मुझे। ठीक है, देखिए चलो कोई तो अनम्यूट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। किसी का तो नॉइज आ रहा है मुझे बार बार, एक बार। रमेश का आ रहा है, म्यूट कर दो रमेश, म्यूट करो। शरद जी का आ रहा है, म्यूट करो, थैंक यू। किसी और का भी शायद रह गया है। रमेश जी म्यूट नहीं हुआ आपका, और एक बार आप माइक को क्लिक करें। हाँ ये देखो माइक का एक सिंबल होगा ऐसा वाला, आपको एक हाँ हो गया म्यूट हो गया। थैंक यू रमेश जी। चलिए
ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ जेन्युइन पर्सन है, उन्होंने बोला है कि सडन प्रॉब्लम हो गई तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको ये सेशन प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, थैंक यू। चलो अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या कमी है, 90% ट्रेडर क्यों लूज कर रहे हैं। देखो, वो 90% भी ट्रेडर है, वो 10% भी ट्रेडर है। ठीक है, कुछ 10% जो है उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत किए हुए हैं और वो उस तरह से डिसिप्लिन रूल करते हैं। लेकिन अभी 90 और जो 100% है, जैसे कि स्कूल में हम लोग को सर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, एक स्कूल में या एक सेक्शन में ले लो, एक रूम में हम 40-50 जो भी बैठे रहते थे, सबको सेम सर पढ़ाते थे, सिलेबस सेम बोर्ड में बताते थे, सेम बताते थे सबको, किसी कोई पार्शियलिटी नहीं थी। ठीक है, अब उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, कुछ फेल भी हो जाते थे। ट्यूशन तो सब लेते थे, ट्यूशन भी सब लेते थे, कुछ लेते थे कुछ नहीं, ट्यूशन भी लेते थे बाद में अलग से, फिर भी कुछ लोग फेल हो जाते थे, क्योंकि मेहनत, क्योंकि पढ़ाई तो वही है, यहाँ भी वही सिलेबस, मतलब वही एक्सचेंज है, वही स्टॉक्स है, वही प्राइस एक्शन है, वही रूल सेबी के सबके लिए बराबर है, फिर भी 90% पैसा गंवा रहे, 10% कमा रहे। क्यों ऐसा क्यों? पहले तो वो खामियां हम देखने की कोशिश करते हैं, वो रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या गलतियां होती हैं, फिर हम उसको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्ट लेके आना मार्केट में। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को रियलिस्टिक पता ही नहीं रहता इसमें मार्केट में कितना क्या गेन मिले क्या नहीं। ठीक है, अनरियलिस्टिक फिर भी एक सबको, जो भी हम मार्केट में आते हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए, मैं दोनों सबको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स हो गए या स्टूडेंट्स के क्या क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, अगर हम डॉक्टरेट हो जाएंगे, तो हमको ग्रेजुएशन में कुछ तो साउंड आ रहा है बार बार, कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या हो रहा है, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमको 5 to 10 हज़ार जॉब मिल जाएगा, अगर हम डॉक्टरेट हो जाएंगे और हम इंजीनियर हो जाएंगे तो हमको 30 to 40,000 50,000 नौकरी मिल जाएंगी। ठीक है, आप जरा खुद सोच के देखिए, आप जो भी, मैं स्टूडेंट्स की बोल रहा हूँ, फिर बिजनेसमैन का ही बोलूँगा, जो आप पढ़ाई कर रहे इसमें इतने पैसे लगा रहे, इतने मेहनत कर रहे, क्यों? एक मंथली इनकम के लिए आप कर रहे हैं, या आप बिजनेस करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि आपको इतना मिलेगा, मैं ये करूँगा। अब जो ग्रेजुएट है वो तो बोलेगा नहीं मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी मिलेंगी, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएट को, है ना। अब डॉक्टरेट है, MBA है, तो वो तो बोलेगा नहीं भाई मेरे को 2000 की नौकरी करनी है। तो सबका एक रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो यहाँ भी मार्केट में आपको गैम्बलिंग जुआ नहीं करना है, यहाँ एक एक्सपेक्टेशन, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग करने के लिए आपको रीडिंग, उनकी टेक्निकल डेटा, फंडामेंटल डेटा, यहाँ पे कंपनी की रियल कंपनी है, यहाँ पे फेक कंपनी ऐसा नहीं है कि आप जो बचपन में हम बिजनेस खेलते थे वो वैसा नहीं है यहाँ पे कोई। ठीक है, रियल डेटा है, रियल कंपनी है, उसके रियल प्राइसिंग है। तो आपको भी यहाँ रियलिस्टिक बन के आना चाहिए कि आप अगर इस मार्केट में पैसे लगा रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कैसे? आप सोचो, बिजनेस के तरीके से बताता हूँ मैं कि बिजनेस तरीका करते हैं, बिजनेस लोग करते हैं, कोई पान दुकान भी खोलते हैं, रिटेल शॉप भी खोलते हैं, कोई ज्वेलरी शॉप भी खोलते हैं, कोई कपड़े की शॉप भी खोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पान दुकान वाला अगर वो 1 लाख या 2 लाख रुपए लगा के पान दुकान खोलता है, क्या वो एक्सपेक्ट करेगा उसकी मंथली अगर 2 लाख लगाया है तो उसको महीने का 1 लाख रुपये इनकम आए? ठीक है, या फिर वो जो भी कपड़े की दुकान लगाते हैं 10 लाख 10 लाख, सोचो 5 लाख की उसने शॉप खोला, 5 लाख के उसने कपड़े उपड़े सब परचेस करके रखे हैं, कॉस्टिंग। ठीक है, अब वो क्या है, अगर सोचो, मैं रियलिस्टिक बताता हूँ, जो अगर कपड़े दुकान 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया है, 5 लाख की उसकी रोटेशन हो रही है, उसके कपड़े की सेलिंग की, बाइंग सेलिंग हो रही है, परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेस सेल कर रहा है, तो उसमें क्या है, अगर उसको 5 लाख की रोटेट करके उसको अगर 50,000 या उसके 10 लाख, चलो पकड़ लेते हैं, पूरी 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया है, दुकान को भी ले लेते हैं, 10 लाख में इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसको वहाँ से 1 लाख मिलता है महीने का,
सब कुछ देखे, मतलब उसके एक्सपेंसेस, उसके स्टाफ जो रखे हैं दुकान में है, उसके दुकान के इलेक्ट्रिसिटी खर्चे वर्चे सब देखे भी अगर उससे 50 से 1 लाख रुपए मिलता है हर महीने, पूरे पॉकेट में लाख रुपए जा रहा है 5 लाख के उसके परचेस करके सेल करके, तो 10 लाख जो इन्वेस्टमेंट में 1 लाख, उसको 1 लाख बहुत अच्छी रिटर्न है। हर महीना अगर 1 लाख उसको पर्सनली, मैं सब उसकी पूरे बिजनेस के 1 लाख नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस उसको 4 लाख की प्रॉफिट हुई, सब दे दा के सब कुछ करके कॉस्टिंग उसको 1 लाख बच रहा है। अगर 1 लाख, जैसे आपके ब्रोकर जो दे के भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे 10 लाख में 1 लाख बच रहा है, इसका मतलब आपकी रिटर्न वो आपकी गुड्स की गुड्स है, आपको 1 लाख बोनस एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट्स आ रहे नेट, तो आपका कितना परसेंट होता है? 10%, 10% आपको लेकिन लगता बहुत बढ़िया है। महीने का 10% मतलब मुझे बैंक ना या एफडी मुझे साल का 5 से 8% देता है, मैं महीने का अगर 10% निकाल दे रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सोचो साल में कितने होंगे, ठीक है, 10%। ये सोच के अब यही चीज़ को मैं ना यहाँ पे कुछ लोग मुझे पूछते हैं, सर मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं महीने का कितना कमा लूँगा, मेरे को दिन में कितना कमाई हो जाएगी? ठीक है, मैं महीने का बोलता हूँ कि आप बिजनेस के तरीके से या फिर आप एक स्टूडेंट से जो भी, आप एक रियलिस्टिक सोच के देखो कि आपको साल में इतना मिलता है। आप यहाँ थोड़ा मेहनत करोगे कि पढ़ाई करोगे या आप मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ वो करोगे तो आपको 5 to 10% ईजिली आ जाएगा महीने का, वो भी सर का नहीं, जो आप साल में मिलता है महीने में मिलेगा। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, हिसाब करते हैं, सब कंपेयर करते हैं, यस ये तो बहुत अच्छा है, जो साल में मिलता है हम क्यों पैसा बैंक में रखिए या एफडी करें, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी अगर हम लगाते हैं तो भी 10 से 15% रिटर्न के लिए हम रखते हैं एवरेज, ठीक है, साल का। वो भी रिस्की होता है, रिस्की तो सब होता है, कोरोना में गिरा रिस्की है, जो कोरोना में लिया उसका तो बहुत उससे भी ज़्यादा आ गया, 50% रिटर्न भी आ गया। तो रियलिस्टिक जो होता है 10 से 15% बोला जाता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अच्छा बुरा सब में होता है, तो ये रियलिस्टिक है। तो यहाँ पे भी मैं रियलिस्टिक बोल रहा हूँ, 5 से 10% आपको महीने में आ सकता है। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत बढ़िया सर ये बिजनेस तो एज ए बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से भी एक बिजनेस रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा। कुछ लोग क्या बोलते हैं मुझे, सर नए पुराने में किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं सर 10,000 में 10% तो 1,000 होता है सर, तो सर महीने का सिर्फ 1,000, ठीक, महीने के 1,000 कितना, उसको 1,000 कम लग रहा है क्योंकि 10% उसको कम लग रहा है। 1 लाख में 10,000, कुछ बोलते हैं 1 लाख 10, हाँ 10,000 सर ठीक है, लेकिन वो लगाया भी तो 1 लाख है। आप कितना लगाए हो, आपको 10,000 कमाना है तो 1 लाख लगाने पड़ेंगे 10%। एक 10,000 लगाए तो 1,000 से 2,000, 10 से 20%, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है जो हम कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये माइंड में पहले रियलिस्टिक रखो, वरना क्या होता है, आप बोलते हो मैं दिन में ही 1,000-2,000 कमा लेता हूँ, देख के आप दिन में 1,000-2,000 कमा लेते हो, जरा देखो आपके पीछे कि पिछले 1 महीने में या 6 महीने में आप जो 10,000 था वो क्या 10 से 20 हुआ है या 10 से 2 हो गया है, जरा देखो उठा के अपनी लेजर। मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रोफेशनल सही से कर रहे हैं बिल्कुल उनका 10 से 12, 14, 16 होगा, लेकिन जो गैम्बलिंग के थ्रू करते हैं, सोचते हैं मैं दिनों दिन इतना कमा लूँगा, रातों रात डबल कर दूंगा, हाँ महीने में डबल कर दूंगा, ऐसे सोच के जो आते हैं उनकी कैपिटल 10 से 10 रुपये भी नहीं बचेगी। 1 लाख लाओ या 1 करोड़ लाओ, आपको कुछ नहीं, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसिप्लिन ब्रेक किए खत्म, गेम आपकी ओवर। बस कैपिटल जिसके पास ज़्यादा रहता है उसको थोड़ा टाइम लगता है मार्केट से वाइप आउट होने के लिए, वरना गेम खत्म, ठीक है। तो रियलिस्टिक बनो, ठीक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। चलो ज़्यादा लेनी नहीं, अब आता हूँ मैं नो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजी को बड़ा गलत तरीके से लेते हैं, ठीक है। मैं भी जैसे मैं बताया हूँ अपने बारे में पूरा आपको बता नहीं पाया कि मैं इस मार्केट का जो भी चीज़ें इन्वेस्ट में रिसर्च इन्वेस्ट हूँ, मेरे को मार्केट में करीब यहाँ 12 से 13 साल हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं सब जानता हूँ। मुझे कुछ लोग ये पूछते हैं सवाल, सर आप तो सब जानते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होता होगा? मैं तो सामने से बोल रहा हूँ कि 80% एक्यूरेसी लेना, तो 20% मैं खुद भी ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ आपको, और एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर बाइक चला रहे हो या फिर कार चला रहे हो, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाए, हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप शायद 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, जब भी आप समझ रहे हो कि आप गलती कर रहे हो, समझ रहे हो हेलमेट नहीं पहने हो गलती कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो मुझे तो बढ़िया से ड्राइविंग आती है, एक्सीडेंट कैसे होगा, मैं कैसे गिरूँ, ठीक है। सामने वाला कभी भी
ठोक देगा। सामने वाला गारंटी हम नहीं ले सकते। यहाँ पे वही सामने वाला बता रहा हूँ, मतलब सामने वाला जो आप बायर हो, सेलर जो है वो कब बेच दे आपको पता नहीं, कब छोटा सेलर बेचे या बड़ा सेलर बेचे आपको नहीं पता। तो यही होता है, आप जब सामने से बाइक चला रहे हो, हेलमेट नहीं पहने तो गलतियां कर रहे हो। आज बज गए, 2 बज गए, उसमें क्या होता है ड्राइविंग में, आप हो सकता है 10-10 साल किसी को कुछ नहीं होता, कभी कभी एक झटके में एक्सीडेंट हुआ, गेम खत्म, पूरी लाइफ खत्म। यहाँ भी उस तरह कैपिटल पूरी खत्म। लेकिन वहाँ पे तो चलो कुछ आप बच के कुछ जानते हो, राइडिंग बोल के बच के बचा लेते हो, फिर भी कुछ का तो होता भी नहीं एक्सीडेंट, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन यहाँ मार्केट यहाँ उतना मौका नहीं देता, यहाँ गलतियों को उतना मौका नहीं मिलता जो आपको रियल लाइफ में मिल जाता ना, यहाँ नहीं। यहाँ गलतियाँ मतलब नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है ये। हाँ, आप स्टॉप लॉस टारगेट जो भी मैं बताने वाला हूँ या बताऊँ या हूँ, तो उस हिसाब से जाओगे तो आपको लॉस भी होगा। जैसे कि सीट बेल्ट मैं बता रहा हूँ, आप कार में सीट बेल्ट या हेलमेट पहने हो, आप गिर गए, चोट आपको हाथ में लगेगी, लेकिन आप हेलमेट पहने हो तो लाइफ बच जाएगी। वही चीज़ यहाँ है, अगर आप स्टॉप लॉस लेके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आपकी एक्सीडेंट मतलब आपको स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपको कैपिटल जीरो नहीं होगा। आपके कैपिटल उस तरह से ये नहीं होगी कि ख़त्म हो जाएगी फटाफट। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रैटेजी बहुत जन सोचते हैं कि इंडिकेटर लगा दिया, ये लगा दिया तो उनकी ख़त्म हो गई, अपनी स्ट्रैटेजी बन गई, और मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे, एमएससीडी क्रॉस करके तो हम बाय कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी की प्रॉपर प्लानिंग होती है। प्रॉपर प्लानिंग मतलब अगर ऐसे इंडिकेटर लगा के कोई भी ट्रेड कर लेता तो ये 90% लोग ऐसे पैसा नहीं कमाते। यूट्यूब में देख के कोई भी ट्रेड अगर कर लेता ये नहीं होता। बहुत सारी इसमें स्ट्रैटेजी है। डिसिप्लिन बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन जो मिलिट्री वाली डिसिप्लिन होती है ना, उससे भी खतरनाक डिसिप्लिन। लेकिन ऐसा नहीं इसमें वो मिलिट्री वाली आपको लेके दौड़ना है, सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के बोरी लेके दौड़ना है, वैसे नहीं। इसमें डिसिप्लिन आपको तरीके से बैठ के बस डिसिप्लिन फॉलो करना है। आपको वैसे कुछ हार्ड वर्क वैसा नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी होगी, इजीली पैसा नहीं बनता। ऐसा स्ट्रैटेजी के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी पूरा, क्योंकि जैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस तरह मैं वो सब डिस्कस भी नहीं कर सकता। अभी टाइम हमारे पास ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। जितना मैक्स टू मैक्स मैसेज आपको दे पाऊँ या इन्फॉर्मेशन कोशिश कर रहा हूँ। रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अभी हम आगे देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा होगा। ये सब पॉइंट्स देख लो आप, मैं इसके आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगेंस्ट ट्रेंड डे ट्रेड, ट्रेंड के अगेंस्ट। अगर अब ट्रेंड किसको बोलते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ कि हायर हाई हायर लोज जो बनते हैं उसको बाय ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड बोलते हैं, साइडवेज किसको बोलते हैं, वो सब पूरी सेशंस होती है एक। वैसे मैं तुक्का मार के आपको ऊपर बस निकाल दिया, वैसे नहीं है। बताऊँगा, अगर बताऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा, वरना ओनली पॉइंट लेके चला जाऊँगा। ऐसे मैं आपको गलत तरीके से नहीं गाइड करूँगा। ठीक है, चलो ये इसके ऊपर पूरी सेशन लगती है। ट्रेंड को कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रेड विथ इमोशन, इमोशन के बारे में अभी हम साइकोलॉजी देखेंगे। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, कुछ डोंट टर्न मतलब डोंट मतलब आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ लोग मिस्टेक्स पे लर्न नहीं करते हैं। ठीक है, उनको गलतियाँ पे गलतियाँ होती रहती है लेकिन वो नहीं करते। जो मैं हेलमेट के एग्जांपल दिया हूँ, सीट बेल्ट का दिया हूँ, हो सकता है सीट बेल्ट आपकी बलून है, आप टकरा के एक्सीडेंट हुआ, आप बच गए, नहीं लिए सेफ्टी, ख़त्म, पूरा वाइप आउट कैपिटल। लास्ट में होता है गिव अप। ठीक है, फॉलो नहीं करते हैं जो मार्केट से आउट हो जाते हैं। वो चाहे 10 रुपये लेके आए, 10 करोड़ लेके आए, 1 रुपये नहीं बचेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 90% जो है ऐसे कोई 10-20 रुपये लेके नहीं आने वाले। इसमें करोड़ों लोग, करोड़ों कैपिटल जाता है, लूज़ करते हैं मनी। लेकिन मैं आपको गाइड भी करूँगा कि ये अगर मैं इतना बार बार इसको पॉइंट आउट करूँ, क्या मैं आपको डरा रहा हूँ? नहीं, मैं आपको उस चीज़ को माइंड में सेट करने बोल रहा हूँ कि ये 90% वाली गलतियाँ आप ना करो, इसलिए उस वे से डरा रहा हूँ। आपको 10% में आना है, ये सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ठीक है, हैविंग गुड स्ट्रैटेजी। इफ यू डोंट हैव गुड स्ट्रैटेजी, यू आर नॉट गोइंग टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। एंड मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिखा हूँ, कंसिस्टेंस लिखा हूँ। इसका मतलब कंसिस्टेंट मतलब आपको एवरी मंथ गेन होना चाहिए। ऐसा नहीं एक महीना आपका 10 से 12 हो गया, दूसरे महीने पता चला 10 से 2, ये नहीं होता प्रॉफिट। एक दिन अपने 1000, 2000, 3000 कमाए, एक दिन में 5000 गायब,
ये नहीं होता प्रॉफिट। ठीक है, गुड स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा बहुत लंबी डिस्कशन होगी, वो मैं अभी मूव कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा आज एलेबोरेट करता हूँ। ठीक, चलो, कॉमन इमोशन क्या होता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग? 3 चीज में, ग्रीड, फियर एंड होप। ठीक, डेफिनेशन जो है आप यहाँ पर लेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ग्रीड, फियर एंड होप होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं मार्केट में। यहाँ पे कुछ लोग हैं, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, जस्ट नेक्स्ट पीपीटी अभी जो हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ जो बताने वाला हूँ ग्रीड, फियर एंड होप, मैं प्रैक्टिकल एक इमेज में बताऊँगा आपको, जो ना ही आपके लाइफ में ना ही मेरे लाइफ में, सबके लाइफ में, मतलब जो ट्रेडर हो चुके हैं उनके लाइफ में ये सिनेरियो श्योर आता है। ठीक है, या जो नहीं अभी आए हैं वो उनके लाइफ में भी इस तरह सिनेरियो आएंगे, तो इस सिनेरियो को इग्नोर ना करो, वरना क्या हालत होगा मैं दिखाता हूँ। ग्रीड, लालच, ये रिलायंस का एक है, मैं चार्ट को प्लॉट किया हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। सोचो यहाँ पे ये प्लॉट है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, 2000 रुपीज़ का एंट्री है, मैंने यहाँ पे 2020 का फर्स्ट टारगेट लगाया और सेकंड टारगेट 2040 का लगाया, और मेरा 20 का टारगेट लगाया तो 10 का मैं स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, इस तरह से 1.5 1:2 इस तरह से आप रिस्क लेके करोगे, लॉस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए टारगेट से। तो ये मैंने लगाया और मैं ट्रेड किया। चलो मैं यहाँ बताऊँ डिसिप्लिन ट्रेडर और एक ग्रीड में असली में अब क्या होगा। इसका एंट्री आया और ये टारगेट हिट किया, तो टारगेट जब हिट किया इसने बुक किया 20 पॉइंट प्लस 2000। ठीक है, अब मैं सेकंड टारगेट का नहीं बता रहा हूँ। सेकंड टारगेट के लिए आपको 2 चीज़ करना पड़ता है, जो मैं यहाँ बताते हैं हम लोग को करना क्या पड़ता है, बता रहा हूँ आगे। यहाँ पे ये चीज़ क्या करना चाहिए था, इसको इसने किया बताता हूँ। अभी जो सेकंड ट्रेडर इसने देखा कि यहाँ पे, हाँ मैं रूल्स बता देता हूँ क्या होता है हम लोग का। पहला तो आपको टारगेट 1, अगर आपका टाइम नहीं है टारगेट 1 लगाओ, बुक करो, बुक। अगर नहीं है आपका टाइम और आप ट्रेल कर रहे हो, नहीं आपका टाइम है, अगर ट्रेल कर रहे हो तो आप टारगेट 1 को क्या करो, यहाँ पे 50% बुक करो और कॉस्ट पे ले आओ आपकी पोजीशन को, जो आपको यहाँ थी ना स्टॉप लॉस, यहाँ लाओ कॉस्ट पे, और आपको सेकंड टारगेट का वेट करो। तो क्या होगा, अगर आपकी कॉस्ट हिट हो गई तो आपको 1000 हो जाएगा, 2000 नहीं होगा 1000 होगा, क्योंकि 1000 बुक किया था, वापस कॉस्ट में निकल गया 0, तो आपको 1000 ही मिला, लेकिन आपको मिला। मेरा रूल्स ये है कि या फिर यहाँ बुक करो या फिर एटलीस्ट जो आया 50% बुक करो। आया हुआ बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, आना ही चाहिए कुछ ना कुछ। अगर यहाँ हिट नहीं किया, ऐसे गया, तो आपको सेकंड टारगेट मिलेगा, अगर हिट किया तो भी आपको 50% ऑलरेडी बुक है। अब क्या हुआ, असली में जो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते वो क्या देखे इसका, अरे यार इसको तो 4000 मिल जाता था, इसने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट लगाया और 1000 पे निकल गया, इसको तो जितना आए थे 2000 वो भी चले गए, थोड़ा सा वेट कर लेता तो इसको बड़ा भी मिलता। ऐसा क्यों, लालच, उसको बड़े का लालच। अपग्रेड क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री जैसे आया उसने एंट्री ले लिया, एंट्री जब लिया और यहाँ पे टारगेट हुआ, उसने बुक नहीं किया। जो क्या होता है बहुत बार ऐसे हम लोग बुक नहीं करते, हम लोग थोड़ा बड़ा सोचते हैं कि बड़ा, जब ये नीचे आया, हाँ ये नीचे तो आता है फिर वापस ऊपर जाता है, क्योंकि अच्छा रिलायंस का सुना हुआ बाइंग है और ये ऊपर जाएगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। और क्या होता है, मार्केट ऐसे आता है और हमेशा ऐसे ऊपर जाएगा, कोई गारंटी नहीं, और वो नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस हुआ -10 पॉइंट। क्यों इसको लॉस हुआ, विनिंग पोजीशन टर्न इनटू लूजिंग पोजीशन ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से। अगर इसको सेकंड वेट करना था, बिल्कुल वेट कर सकते हो, मैं नहीं बोलता सेकंड टारगेट नहीं, टारगेट अगर निकाले तो बिल्कुल वेट कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ 50% उसको बुक करना चाहिए था, देन वो ट्रेल करता। एसएल भी यहाँ नहीं लगाता, ट्रेल करता। दोनों गलतियाँ उसने की, क्योंकि लालच चक्कर में कहीं उसकी आई हुई यहाँ पे आएगा कुछ कम जाएगा, जो यहाँ देखा हुआ था वो कहीं ना चला जाए, उस लालच के चक्कर में बड़ा जो आया था वो भी चला गया। ठीक है, ये हो गया लूज। सेकंड सिनारियो, फियर, डर। अब क्या देखा उसने, पहले दिन जो आया हुआ चला गया था। अब मैं अगर यहाँ बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको सिर्फ इसका डिसिप्लिन वाले का सिर्फ प्रॉफिट बताते रहूंगा, इसका लॉस का सिनेरियो मैं इसका ही बताता हूँ। अगर लॉस भी होगा तो डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बुक करेगा। देखो इस तरह से एंट्री हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ, सेम हम लेते हैं 2000, यहाँ मेरा टारगेट 1 था 2020 और ऊपर 2040। जैसे ये डिसिप्लिन ट्रेडर ऊपर गया और टारगेट के पास गया ही नहीं और मूव कर गया, मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ है,
हिट कर गया -10 पॉइंट। क्यों? मेरा डिसिप्लिन, मेरा तो टारगेट हुआ ही नहीं, तो मैं कहाँ बुक करूँ प्रॉफिट, और ये टर्न कर गया मार्केट, जो कि मुझे मालूम है कि मेरा 20% जो है ड्रॉडाउन है, तो मुझे वो कभी भी टर्न सडन कर सकता है मार्केट। तो मुझे उस सिनारियो में 10 में से 2-3 ट्रेड एसएल देने होंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा कमाऊँगा। तो यहाँ पे -1000, देखो मैं इसको 1000 माइनस भी ले रहे हैं। इसका क्या हुआ, इसने कल डर गया था, मतलब क्या आया हुआ चला गया था, तो अब इसके अंदर डर है, फियर आ गया। अब क्या हुआ, जैसे इसका एंट्री हुआ अच्छा कैंडल बड़ा आया, फिर एक रेड आने लगा, रेड जैसे ही टर्न करने लगा इसने फटाफट क्या हुआ, निकल गया कि अरे यार फिर जो आया हुआ चला न जाए। यहाँ पे इसको 1000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था और जाते जाते यहाँ पे 200 रुपये हो गए। वो बोला कि फटाफट निकल जाए, ब्रोकर जो भी बचे, कहीं स्टॉप लॉस हो गया तो कल जैसा आया था ना वो भी चला जाएगा। कल तो मुझे कितना उसका लॉस कितना हुआ था, 10 पॉइंट ना, 1000 का लॉस हुआ था, फिर से कहीं लॉस ना हो जाए। तो उसने निकल गया, चलो निकला, उसने 200 प्रॉफिट में निकल गया, ठीक है, जल्दी में निकल गया। उसके बाद क्या हो, मार्केट फिर से यहाँ से एक कैंडल फिर गैप अप मारा और ये फर्स्ट क्या सेकंड टारगेट भी गया। इसने लूज किया इसका टारगेट पॉइंट, क्यों, डर के, एसएल तो हुआ ही नहीं था। बुक्ड अर्ली प्रॉफिट ड्यू टू फियर एंड मिस द टारगेट। ये होता है डर की वजह से। क्या हुआ, छोटा प्रॉफिट बुक किया, अर्ली प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, कल 1000 गवाया, 200 बुक किया, ठीक है। अब दिखाता हूँ थर्ड वाला सिनेरियो, होप, उम्मीद। अब इसके अंदर लालच भी था, डर भी गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, सिनेरियो आया फिर से ऐसे ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडर ने फिर से एंट्री लिया और यहाँ टारगेट यहाँ नहीं था, यहाँ था, ठीक है। यहाँ पे टारगेट 1 था इसका और ऊपर में टारगेट 2 था, ये यहाँ स्टॉप लॉस था। तो एक बार ऐसे मार्केट गया बड़ा और ये टर्न किया, इसको डर नहीं, क्यों, स्टॉप लॉस तो है और मेरा डिफाइंड एसएल है। वो एसएल कैसे लगाना है वो मैं आगे बताऊंगा मनी मैनेजमेंट में, डिफाइंड ऑलरेडी, तो मुझे तो लॉस इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो मैं क्यों डरना है, डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है यहाँ से वापस से कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाएगा, और सेम वैसे हुआ, कंसोलिडेट किया और ये ऊपर गया। ये कैसे कंसोलिडेशन क्या होता है, ये ऊपर कैसे जाता है, वो सब टेक्निकल में सिखाया जाता है। कुछ लोग जो नए हैं उनका बाउंस होता होगा तो वो इसको ना देखे कैंडल्स को, अब बस टर्म समझे, और जो ट्रेडर हैं यहाँ पे कर रहे हैं वो समझ जाएंगे ये क्या होता है कंसोलिडेशन। तो टारगेट बुक किया, तो इसका पहला हुआ था 2000 बुक, देन -1000 हो गया, देन +2000 फिर से आया 20 पॉइंट्स, ठीक है। 3 सिनारियो में इसको एक दिन लॉस हुआ था, 2 दिन प्रॉफिट हुआ। इसका सिनारियो बन रहा है करीब करीब 2-4 +3000। इसका ऑलरेडी 1000 लॉस पहला कर लिया था लालच की वजह से, फिर इसने 200 बुक कर लिया। अब लास्ट सिनेरियो उसका बचा ये। अभी सोचा यार 3 दिन से कुछ आया तो नहीं, उल्टा जितना आया था मतलब उससे ज़्यादा तो कहीं चला गया है, कुछ बड़ा हाथ मारेंगे, कुछ देखेंगे। कुछ यहाँ पे ना बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये क्वेरी आप लोग को भी आती है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि सर मेरा स्टॉप लॉस छू के मार्केट चले जाता है, स्टॉप लॉस होता है और फिर टारगेट होता है। ये सिनारियो सबके साथ होता है ऐसा नहीं, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। मतलब बिग प्लेयर को पता रहता है आपकी मेंटालिटी क्या है, तो स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, वो भी सिखाया जाता है। स्टॉप लॉस तरीका कैसे आपकी मेंटालिटी अदर से, लोकल से जो कि 90% करते हैं, उस मेंटालिटी को चेंज करके आप स्टॉप लॉस किस तरह लगाएंगे, क्या मेंटालिटी आप उसको देखेंगे कि जो हम 90% हंटिंग होते हैं ना स्टॉप लॉस, वो ना हो, ठीक है। चलो वो डिस्प्लिन हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस उसने निकाला था, यहाँ स्टॉप लॉस था और यहाँ एंट्री उसकी हुई थी और टारगेट तो हुआ नहीं, ठीक है, और मार्केट ऐसे घूम के गया और ये टर्न हुआ। अब टर्न जब हो रहा है तो उसके दिमाग में 2 है, एक तो डरा हुआ है कि यार फिर से स्टॉप लॉस, फिर देख रहा है कि यार नहीं, एक बार स्टॉप लॉस छूके ना ऊपर भी फिर वापस चले जाता है मार्केट और बड़ा टारगेट भी हिट होता है, ठीक है। और अच्छा रिजल्ट है आज, मानने का है आज तो शायद ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी स्टॉक उसने लिया है फाइंड करके। तो अब क्या हुआ, जैसे एंट्री लिया इसका ऊपर जाने लगा, ठीक है, बढ़िया बड़ा बड़ा कैंडल बनाया और मूव कर रहा है, कोई डर नहीं, उसको स्टॉप लॉस लगाया नहीं है वो, हाँ क्या सिनेरियो वाला बता रहा हूँ, उम्मीद में नहीं, क्यों नहीं लगाया, उसको स्टॉप लॉस छू के चले जाता है इसलिए उसने नहीं लगाया। वो बोला एक बार छू के जाने दो ऊपर फिर स्टॉप लॉस लगाओ, ऐसा सोच रहा है वो, ठीक है, या फिर मैं देखूंगा अगर ऊपर चले गया तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं। तो वो नीचे आता है मार्केट और यहाँ एक नीचे जब आता है उसको डर तो लगा हुआ, अरे यार कहीं नीचे नहीं चलेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल दिखता है उसको बड़ा, यहीं से बाउंस लेता है, तो वो क्या बोलता है, यस मैं सही था, देखो स्टॉप लॉस हिट करके बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब मैं सही था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया वरना मैं
मारा जाता, मेरे को चले भी जाते हैं फिर मिलता भी नहीं। अब बड़ा कैंडल जैसा आया वो बोलता वाह, अब वो मौज में है कि बच गया, बड़ा कैंडल आया, अब मार्केट ऊपर चले जाएगा। और उसने स्टॉप लॉस लगाने वाली गलती अभी तक है, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है। अब उसको क्या करना चाहिए था, अगर वो एक बार गलती कर दिया है, मौका दोबारा मिला तो पक्का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। नहीं लगाया तो क्या होगा, सडन टर्न, हमेशा ऊपर जाएगा कोई गारंटी नहीं, और नीचे नीचे नीचे। अब कहाँ निकलेगा, यहाँ जब आ गया वो शिट, मेरा 10 का 20 पॉइंट लॉस होने लगा है। अब इस बार ऊपर आएगा ना, मैं पक्का स्टॉप लॉस लगा दूंगा या निकल जाऊंगा, भाई बड़ा लॉस नहीं लेना, ऐसी मैं लॉस में हूँ। मौका ही नहीं दिया मार्केट उसको, और ख़त्म 3 बजे तक 10, 20, 30, 40 पॉइंट, -4000। टोटल लॉस 5200 मिला था, 5000 गया, 4800 माइनस में। क्या मिला, इतना जो इमोशन में ट्रेड करके। ठीक है, ऐसी गलतियां आपके साथ भी हुई होगी जो यहाँ ट्रेडर हैं। ठीक है, और जिनके साथ नहीं हुई है वो अलर्ट रहें, ऐसी सिचुएशन आपके यहाँ आएगी तो बिल्कुल भी इमोशन में नहीं जाना है, डिसिप्लिन से करना है। लेकिन डिसिप्लिन करने के लिए क्या करूँ सर, मैं करूँ क्या जो मेरे को ये गलतियाँ ना हो। एक होता है आपको रिस्क को डिफाइन करो। आप अगर समझ जाओ कि मुझे कि मेरा कल 200 रुपये अगर मैं बुक किया हूँ, 100 बुक किया हूँ, तो आज अगर 100 से ज़्यादा मेरा जाएगा ही नहीं, मुझे अगर पहले से पता है 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसा मैं कुछ तरीका कर दूँ तो मेरे अंदर डर ही नहीं रहेगा, मैं रुकूंगा पूरा टारगेट के लिए। अगर आपको पता है कि कल SBI में मेरे को 200 रुपये मिला था, कल 2 पॉइंट का टारगेट था, आज बजाज फाइनेंस में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यार कल 100 पॉइंट लिया, 100 पॉइंट लिया था, 200 मिला था, आज 100 क्वांटिटी अगर या टारगेट हो जाए, अगर स्टॉप लॉस गया तो यार 3000 चला जाएगा। आपके अंदर डर क्यों है, क्योंकि 3000 यहाँ जा सकता है। आपने रिस्क ही गलत निकाला है, मतलब आपने क्वांटिटी साइजिंग इतना गलत लिया है कि आपको कल का 200 का प्रॉफिट आपको नहीं सूट कर रहा है, आपको आज का डर खाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ आपको मनी मैनेजमेंट में। ये होप, ग्रीड, फियर जो है, इसको कंट्रोल मैं तो आपके जगह से नहीं कर सकता, मैं इसको कंट्रोल कराने के लिए आपको कुछ तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, और आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि टेक्निकली प्रॉपर कैसे आप लें कि आपको 10 में से 7 ट्रेड सही आए। जब आपको 7 ट्रेड सही आने लगेंगे ना, आपको महीने में मैक्सिमम ट्रेड सही होने लगेंगे, प्रॉफिट आएगा, तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा। क्वांटिटी साइजिंग आप सही लेने लगे, आपको पता चला मेरे इससे ज़्यादा लॉस होगा नहीं, डर निकल जाएगा। ठीक है, लालच आएगा नहीं, इसलिए कि क्योंकि आपको लालच के लिए तरीका दिया गया ट्रेलिंग का। अगर आपको बड़ा चाहिए लगा के ट्रेल करो, बिल्कुल बड़ा भी मिलेगा। आपको मिलने को 200, 500, 50, 5000 मिल सकते हैं, लेकिन लॉस आपको एक डिफाइन रहना चाहिए, उससे ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। जो भी है लॉस, कैसे लॉस डिफाइन करना है मैं एक बताता हूँ आपको। चलो, अच्छा, इसका जो कंक्लूजन है वो देख लो, बिग लॉस ड्यू टू ब्रोक रूल। ये बहुत ही खतरनाक चीज़। देखो क्या सिनेरियो बना, सेम ट्रेड टाइप के रहे, दोनों तरफ रहे, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर 1000 रुपया पूरा दे के भी वो प्रॉफिट में है, यहाँ पे इसने 1000 माइनस दे के भी एक बड़ा। ऐसे होता है, 1000 कमाते हो 5000 चले जाता है। आप लोग किस में पूछूंगा पक्का, आप लोग सबके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बोले कि यार मेरे को लॉस हुआ, सिर्फ यहाँ किसी को नहीं था, मैं ही सी बन गया, या मैं ही, सॉरी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ़ बन गया हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, बाकी किसी से नहीं। मैं सामने से आपको खुद मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई ये ग्रुप में बोले ना बोले, मैं सामने से खुद बोल रहा हूँ। मैं आज से 10-12 साल पहले सीखा था, लेकिन मैं भी जब स्टार्ट किया था मैंने भी खोए हैं, ना ही 10-20 लैक्स में खोए हैं। मैं सामने से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई अपनी बुराई नहीं बताता, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ ये बताने में कि मैंने खोए हैं यार, सर भी खोए हैं। यस, रियलिटी आप भी खोगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैंने कमाया है या कमा के दूसरों को भी दिया है, वो अलग बात है, लेकिन खोया मैंने भी है। सामने बता रहा हूँ आपको, खोना मैं भी है। मैं इस बॉटम से बता रहा हूँ आपको इसीलिए कि मैं जिस बॉटम से आया हूँ, आप वो गलतियाँ जो मैं सामने फेस किया हूँ, जो ठोकर लगे हैं, मुझे उस टाइम में इस तरह के गाइडेंस नहीं मिले थे कि कोई ऐसा बताए भाई ऐसे सिनेरियो आते हैं, आप ऐसे सिनेरियो से बच के रहना। ऐसा नहीं था। मैं जब सीखा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सीखा था, तो वहाँ मोस्टली थ्योरी ज़्यादा थे, टीचर्स जो भी थे गाइडेंस थे अच्छे थे, लेकिन वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा थी, प्रैक्टिकली नॉलेज उतना नहीं था। जब मैं मार्केट में 10 साल जब मैं किया ना, तो मुझे स्टैंड होने के लिए उसके बाद, लॉस के बाद 3 साल लगे हैं,
मैंने स्ट्रगल किया पूरा और ये किया। तो मैं आपको नहीं बोलता कि आपको 3 साल लगेंगे, क्योंकि मैं जिस लेवल से मतलब वहाँ से उठा था या जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया था उस टाइम में इस तरह से गाइडेंस नहीं मिले थे। आपको गाइडेंस मिल रहा है तो आपको ये नहीं कि 3 साल लगेंगे, आप 3 महीने में भी वो स्टैंड कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि मैं फेस करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेवल में मैं ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर हो गए या फिर बहुत सारे अच्छे खासे यहाँ पे एनालिस्ट हैं मार्केट में, जो बोला ना 90-10% उस 10% में काउंट आते हैं और उन लोग आपको अच्छा टीच करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे, मैं सिर्फ अपने ही नहीं बोल रहे, हम लोग तो मार्केट में हैं। तो अच्छाई भी है, बुराई है ज़्यादा, लेकिन अच्छाई भी है जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। चलो ठीक है, तो आप लोग भी अब क्या होते हैं, मैं आपको एक गाइडेंस देता हूँ, लास्ट हमारा ये है लास्ट, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं आपको इसको नहीं इतना एलिब्रेट करता हूँ। आपको जो यहाँ बिगिनर, मोस्टली बिगिनर है, तो वो बिगिनर हो या ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको क्या है, ये वाला सिनारियो जो है, ये वाला सिनारियो प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ये सिनारियो कैसे क्या कर रहा है मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। आप मंडे से ये फॉलो करके देखें और फिर मुझे रिजल्ट बताएं, एडमिन टीम को बताएं, कमेंट्स करें, आप बताएं कि आपको जो मैं बताए हूँ वैसे सिनारियो मार्केट में आपको आए हैं या नहीं। अगर आए हैं तो अभी आप आगे से उसमें सुधार लाए हो, या इस जो बता रहा हूँ अभी रिस्क मैनेजमेंट, उसके थ्रू आपकी ट्रेडिंग में कितने चेंजेस आए हैं, आपके पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ ये है क्या। मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जो यहाँ गिवन दिया है, रिस्क नॉट मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, 2% कैपिटल यहाँ पे लिखा नहीं, क्या डे या ट्रेड बताने, जो मैं यहाँ बताता हूँ हमेशा कि पर ट्रेड, क्योंकि आप डे का आपका एक 5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कैपिटल। अगर आपके पास 10,000 है तो 1,000 रुपया मैक्सिमम होता है, लेकिन ये क्या हो गया, पूरा डे का हो गया, किसी दिन ऐसा डे हो गया। नहीं तो ये बोल रहा हूँ मैं पर ट्रेड का। आप अगर दिन में जैसे हम 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, आप 2% का रिस्क लेंगे तो आपको तीनों ट्रेड गलत नहीं जाते, अगर जाते हैं तो आपको ये 5% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 3 में से 2 भी सही जाते हैं तो भी हम विनिंग साइड में रहते हैं, अगर मतलब या फिर 3 में से हम 2 गलत चले गए तो भी 4% रहते हैं। तो हम इस सिनेरियो को पार नहीं करते हैं और आपको पर ट्रेड 2% रिस्क लेना है। कैसे लेना है बताता हूँ, दोनों बता। किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, जिनके 100 रुपये से बताता हूँ, जिसके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में 2% मतलब 100 रुपये में 2 मतलब 2 रुपये। ठीक है, 10,000 में उसी तरह के क्या हो गए, 10,000 के हो गए 200 रुपये रिस्क। 2% रिसर्च बता रहा हूँ, 10K के जो है वो 2% 200 हो जाते हैं, 1 लाख के हो जाते हैं 2,000, 2%। ये आपको एवरी ट्रेड में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपके कैपिटल के 2% से ज़्यादा। कम ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। कम क्यों, ऐसा सिनेरियो बोल रहा हूँ, कुछ है यहाँ पे आते हैं न्यू बिगनर है, लेकिन वो मार्केट उनके पास लाख है, 10 लाख है, बोले सर मेरे पास पैसे डालने को तो मेरे पास 10 लाख है, अब बताओ ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो जो लाख रुपए भी लेके आते हैं, लैक्स भी लाते हैं ये, या 10,000, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप पहले आपकी बताओ कि आप इनिशियली रिस्क कितना ले सकते हो। आप कमाने को तो मैं कमा के दूंगा आपको, या फिर आपको सिखा भी दूंगा, आपको बता भी दूंगा, मैं ट्रेड भी दूंगा, आप कमा लोगे। आप रिस्क कितना, गवा कितना सकते हो, मार्केट को दे कितना सकते हो, पहले बताओ। तो बोले सब देना तो कोई नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मार्केट है यहाँ तो बिल्कुल लॉस हो सकता है, क्योंकि 10 में से 3 तो मैं सामने बोल रहा हूँ आपको, 2-3 बार होगा, सामने से होगा, मुझे होता है, आप होगा, ऐसे गारंटी नहीं बोल रहा होगा बोल के। 10 से 10 भी हम प्रॉफिट भी कर लेते हैं, 10 से 9 भी कर लेते हैं, 10 से 7 भी होता है, लेकिन हमारा एवरेज 8 का रहता है, 80% का रहता है, तो 2 हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अगर वो लॉस हुआ तो लॉस कितना दोगे आप, तो पहले वो डिफाइन करो। आप लॉस आप डेली या आपके पर ट्रेड में कितना लॉस दे सकते हो। चलो मैं ही आपको गाइड कर देता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख भी है ना, तो भी आप 2,000 रिस्क मत लो। ठीक है, अगर बोलते हो आप ले सकते हो, फिर भी बोलता हूँ इनिशियली आप ना 500 से 1,000 रिस्क लो। ठीक है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। 1,000, एक बंदा है जिसके पास 1 लाख है, वो बोल रहा है सर 2% तो रिस्क में नहीं लूंगा, मेरे को खोने को उतना नहीं है, क्योंकि मैं 1 लाख है मेरे पास, मैं 5,000 का भी रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए कि मैं एक ट्रेड में 1,000 से ज़्यादा ना जाए मेरा।
ठीक है, चलो मैं वैसे ही बताता हूँ, 1000 से ज़्यादा नहीं जाएगा चाहे कोई भी ट्रेड हो। और एक बंदा है सर मेरे पास 10,000 है और मेरे 2% जो होते हैं वो होते हैं 200 रुपये, मुझे 200 से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। ऐसा क्या फॉर्मूला है बताइए कि मैं कोई भी ट्रेड लूँ, चाहे अंबुजा लूँ, चाहे अल्ट्राटेक लूँ, चाहे इंफ्राटेक लूँ, मेरा होता क्या है सर, मैं अंबुजा में 2 पॉइंट कमा लिया 200, तो अल्ट्राटेक में 9 पॉइंट चलेगा तो 900 चले जाते हैं मेरे, ठीक है, 900 चले जाते हैं। इसमें 200 कमाया तो 900 चले गए। तो मतलब क्या, मेरे एक ट्रेड सही हुए एक गलत, लेकिन एक ट्रेड में उससे कहीं ज़्यादा खो दिया। कभी कभी ऐसा होता है मैं 200 के बाद तो 500 पा भी लेता हूँ, लेकिन वो गलत है, वो रिस्क रिवार्ड है ही गलत ही पूरा है। मैं यहाँ साफ़ करता हूँ, क्लीन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि रिस्क रिवार्ड कैसे लेना है। दोनों सिनारियो बताता हूँ आपको, यहाँ एक नहीं दो एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। एक जिनके पास 10,000 है, जिनका रिस्क हुआ 200 रुपये पर ट्रेड, जिनके पास 1 लाख है वो भी 2,000 नहीं लिए, उनका 1,000 रुपये का रिस्क लिए। अब मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। हम अंबुजा सीमेंट पहले लेते हैं ट्रेड, ठीक है। उससे पहले आप चाहे तो लिख लो, मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं साइजिंग, कैसे करना है। क्वांटिटी साइजिंग कैसे लेनी है आपको, क्वांटिटी। अब क्या हुआ इसमें, आपको जो आपका रिस्क है, रिस्क मतलब जो आपने प्री डिफाइन किया हुआ है, प्री डिफाइन जो आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि मेरा रिस्क जो है 200 से ज़्यादा में नहीं लूँगा, प्रॉफिट नहीं देगा, हम सिर्फ लॉस को कंट्रोल करेंगे, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट अपने आप स्मॉल से लेके, जैसे यहाँ लिखा हो देखो, रिवार्ड इट में वेरी 3 to 5%, ये 1 भी लिख सकते हैं, 1 to रिवार्ड हो सकता है 1 से 5% भी हो जाए, लेकिन लॉस 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ। चलो हम ले लेते हैं एक एक ट्रेड। रिस्क डिवाइड बाय SL पॉइंट, ये गौर कीजिए, मैं इसको वापस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटिटी कैसे निकालना है, रिस्क जो आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है वो डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 200 डाल लेते हैं, डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट। मतलब स्टॉप लॉस पॉइंट कैसे निकालेंगे, सोचो मैंने दिया बाय अंबुजा सीमेंट 213 में बाय करते हैं, बाय 213 SL, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस पता होगा सबको, जो यहाँ बिल्कुल न्यू है भाई उनको तो इतना तो आपको अब बताना पड़ेगा। मैं अभी स्टॉप लॉस पूरा वो बेसिक तो नहीं बताऊंगा इस सेशन में। स्टॉप लॉस समझ के रखो, जो लॉस को स्टॉप करने के लिए जो लगाया जाता है, स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस हम यहाँ दे रहे हैं 212 रुपये, और टारगेट जो मेरा है, जिसको मैं TGT शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ आपको मैं 214 रुपये 50 पैसे और 216 रुपये, ये 2 टारगेट दिया, ऐसे मैं ग्रुप में दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम इसको ट्रेड करते हैं, कैसे, क्वांटिटी कैसे लेंगे, ठीक है। पहला जिसके पास 10,000 है उसका 200 रिस्क लेना है। गौर से देखो, ये कैलकुलेशन समझ गए तो आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा लॉस वाला, ठीक है, कि आपको सोच लिया कि मुझे 200 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं दिन में, मुझे मालूम है कितना भी जहाँ मार्केट ऊपर नीचे कहीं चला जाए 200 नहीं, कैसे होगा वो। 200 रुपये लिखोगे आप, ऐसा 200 लिखोगे, रिस्क डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट। स्टॉप लॉस पॉइंट कैसे निकालोगे, आपका एंट्री से माइनस करोगे स्टॉप लॉस को। एंट्री 213 है, स्टॉप लॉस 212 है, तो गैप कितना हुआ, 1 पॉइंट का, ठीक है। ये होता है गैप, जो SL पॉइंट का गैप है ना, वही आपका यहाँ डालोगे 1, 213 एंट्री 212 का SL, तो आपका हो गया 200 क्वांटिटी। अब 200 क्वांटिटी लोगे, अब क्या होगा, उस दिन टारगेट हो गया 214 रुपये 50 पैसे चला गया 213 से, तो आपको 1.5 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो आपको कितना होगा, 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे दिखा देता हूँ, आपको कैसे हो गया, 200 क्वांटिटी था और आपको 1.5 रुपये मिल गया, 1.5 पॉइंट मिल गया टारगेट के, तो आपको 300 रुपये हो गए प्रॉफिट। अब सोचिए उस दिन सेकंड टारगेट भी चला जाता, अब ट्रेल करते हुए अगर सेकंड टारगेट चला जाता, तो सेकंड टारगेट कितना है, 213 216, मतलब 3 रुपये, 3 इंटू आपने क्वांटिटी लिया था 200, तो आपको 600 प्रॉफिट हो गया। आपने सोचो जल्दी 1 रुपये में भी निकल गए, तो 1 पॉइंट भी होता तो कितना होता आपको, इंटू 200, 200 मिल गए, तो आपको 200 से लेकर 600 तक मिल सकता है प्रॉफिट। अगर ऊपर नहीं गया, उस दिन मेरा घूम गया, 213 से 213.50 पैसा गया और गिर गया, जब गिर गया तो 212 मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, हिट कर गया, 1 पॉइंट लॉस हो गया, इंटू 200 क्वांटिटी लिया था, 200, सिंपल, 200 ज़्यादा गया नहीं। अब ये तो 1 पॉइंट का गैप था, आपने सर इजीली बता दिया। चलो अल्ट्राटेक देखते हैं,
बड़ा क्वांटिटी कोई। अल्ट्राटेक, इसमें तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप देखिए, मैं पूरा साफ कर देता हूं वापस से पूरा। अल्ट्राटेक मैं बोला बाय अल्ट्राटेक एट 3880, ठीक है, और स्टॉप लॉस एसएल, स्टॉप लॉस लगाओ 3860, ठीक है, और टारगेट हम पहले 1:1 ले लेते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, तो 20 पॉइंट हम टारगेट डालते हैं 3900। ये पहला टारगेट, 3920 दूसरा टारगेट, ठीक है, ये दो लगा लिए हम, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब गौर से देखिए, आपको क्वांटिटी निकालना है। कैसे बताया था, पहले डालो रिस्क। रिस्क कितना है आपका, 200 रुपये वाला, मैं छोटा वाला बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका एकदम बिगनर जो है वो समझ गए तो उनके तो बाकी तो 1000 वाले वो अपने ऐसे डाल के निकाल लेंगे। 200 रुपये, ये हो गया रिस्क आपका। डिवाइड करोगे किससे, स्टॉप लॉस पॉइंट। स्टॉप लॉस पॉइंट कैसे निकालना है मैं आपको बोला था, एंट्री, ये है एंट्री, एंट्री से माइनस करोगे एसएल को। इसमें गैप कितना हुआ, 60 से 80, 20 का गैप। सेल भी करोगे तो भी, जो भी है, अब अभी मैं बाय करने बोलूँ सेल भी बोलूँ तो भी, जो गैप है ना वो गैप देख लोगे कितना है दोनों में, 60 से 80, 20 पॉइंट का गैप, तो यहाँ 20 डालोगे तो 20, 200 में से 20 चले गए, कितना हुआ देख लो, 10 होगा आपको। मैं हम कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ एकदम एग्जैक्ट। 200 आपके रिस्क थे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, आपके क्वांटिटी हो गई 10। इतना क्वांटिटी लोगे, तो इसमें कितना था, 200 क्वांटिटी आ रहे थे, यहाँ 10 क्वांटिटी आया। पैसे आपके जो भी आपके उस 10 सारे 20 सारे जो भी हैं, आपने रिस्क लिया हुआ 200, उसी में से आप लेंगे, आ जाएगा। 10 क्वांटिटी आ गया आपका, ठीक है। 10 क्वांटिटी जब आया आपका, तो अब आपको हम देखते हैं पहले कि टारगेट हो गया, पहला टारगेट हिट हो गया मेरा। पहला टारगेट हिट हो गया तो कितना, 80 से 3900, मतलब 20 पॉइंट आ गया मेरे को। तो 20 पॉइंट आया तो कितना हो गया, 20 इंटू क्वांटिटी मैंने 10 लिया था, मुझे मिल गया 200 रुपये। सोचो सेकंड टारगेट 2 हो गया। अगर टारगेट 2 हो गया तो यहाँ पे क्या, 3880 से 3920, 40 पॉइंट होते हैं। 40 पॉइंट, मैंने क्वांटिटी 10 लिया था, 400 हो गए। ये दोनों नहीं हुआ, मेरे स्टॉप लॉस हो गए। चलो, अंबुजा में प्रॉफिट मिला था मेरे को 200 रुपये का, ठीक है, या 300 रुपये, 400 रुपये, कुछ भी मिला था मेरे को प्रॉफिट, 300 मिला था, चलो लेते हैं पहला टारगेट, ठीक है, 1.5 पॉइंट का 300 मिला था, यहाँ मेरा प्लस 300 था। अब अल्ट्राटेक में मेरे को ना 20 पॉइंट का नुकसान हो गया, मतलब मार्केट ना 2 पॉइंट गया, सर ने दिया था और बेवकूफ़ बना दिया मार्केट ने, नीचे आ गया 3860 चला गया। अरे यार, यहाँ तो 20 पॉइंट लॉस हो गया मेरे को। यहाँ तो 2 पॉइंट, कल मेरे को 1.5 पॉइंट मिले थे प्रॉफिट, आज 20 पॉइंट लॉस हो गया मेरे को। 20 पॉइंट जब लॉस हुआ तो 20 पॉइंट का लॉस, आपने क्वांटिटी कितना यहाँ लिया था कैलकुलेटिव 10, आपको लॉस कितना हुए 200। ये होता है सिस्टम माइनस 200। आपका एक एक ट्रेड अगर हुआ है तो आपको पहला दिन से कम तो ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए, भले कम हो जाए ज़्यादा नहीं। अगर थोड़ा मार्केट ऊपर गया है 10 पॉइंट, सोचो 3870 गया, आपने ट्रेल कर दिया इसको कॉस्ट पे, स्टॉप लॉस को, और मार्केट टारगेट नहीं और फिर गिर गया तो कितना जाएगा 0। 5 पॉइंट ट्रेल किया तो 100 हो जाएगा। तो 200 से ज़्यादा लॉस जा ही नहीं सकता। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपके लॉस जो आपने डिफाइन किया उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, जाएगा छोड़ जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी कि आपका इससे ज़्यादा जा नहीं सकता, ठीक है। अब इसको जो भी मैंने बताया कि कैसे 200, उसी तरह आप 1000 में भी डिवाइड करके अपना क्वांटिटी दे सकते हो, बिल्कुल आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब लेकिन इस चीज़ को लेने के लिए ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई अंबुजा कितने में खरीदें, अल्ट्राटेक कितने में खरीदें, इंफ्राटेल कितने में खरीदें, कहाँ लगाए स्टॉप लॉस, कहाँ लगाए टारगेट। अगर मैं दे रहा हूँ ग्रुप में, आप मेरे हमारे पेड सर्विस में हैं, तो फिर तो आपको बस ये चीज़ तो डेटा मिल जाएगा, आपको बस क्वांटिटी लेना है। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं, चाहते हो कि सर हम सीख के करें, कि हम चाहते हैं कि निकालें कैसे टेक्निकल लेवल ब्रेक होता है, किस तरह से हमारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मनी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल हम किस तरह से मार्केट का निकालेंगे, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करेंगे,
ये सब अगर हम खुद सीखना चाहते हैं, बिल्कुल वी आर रेडी टू सर्व, हम बिल्कुल रेडी हैं, हम सिखाते आ रहे हैं, सिखाएंगे आपको। लेट्स लर्न द आर्ट ऑफ अर्निंग। ठीक है, घर बैठे स्टार्ट स्टॉक मार्केट लर्निंग फ्रॉम योर होम। आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप, पीसी, मोबाइल से हमें कनेक्ट करके हमारे साथ, जैसे मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको तो क्लियर मेरी समझ में आ रही है, वॉइस मेरी, इमेज मेरी, सब कुछ। तो इसी तरीके से मैं आपको लोकल, आपकी सिंपली लैंग्वेज में एडवांस लेवल तक समझाऊंगा, उस लेवल तक पहुंचाऊंगा जहां मैं खड़ा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जैसे मैं आज कर पा रहा हूं फटाफट आप कर पाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन वो भी आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं कुछ हाइड नहीं करूंगा आपसे कि सर आपने जो भी, अब मैं को डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं जब सीखा था आज से 10-12 साल पहले 28,000 देके 28,000 देके सीखा था इंस्टीट्यूट से। ठीक है, जो भी, मैं ये सब बोलते नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, जो भी है वहाँ सीखा था। उसके बाद मैंने 3 साल खुद स्ट्रगल किया है, मैंने खुद मार्केट को बॉटम से सीखा है, रीड किया है, उस लेवल को सीखा है कि कहाँ हार्डल होते हैं, कहाँ रिलीफ होता है, क्या होता है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। जो मैंने 20,000 सीखा था 10 आज से वैल्यूशन 10 साल पहले जो अलग है, 20 अभी तो लाखों में हो जाती है वैल्यूशन। ठीक है, वो जो भी टीचिंग अभी वो इंस्टीट्यूट, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अभी ले रही है, अभी लाखों में लेते हैं। ठीक है, तो जो भी है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो भी वो जो सीखे थे, और मैं आपको नहीं बोल रहा हमारी फीस लाखों है, वो आपको एडमिन टीम से पता चल जाएगी क्या कैसे हमारी रूल सिलेक्शन जो भी है। ठीक है, तो जो भी हमने सीखा था, जो भी मैंने इस 12-13 सालों में मार्केट से सीखा है, अच्छी बुरी जो भी है, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको उस 90% से निकाल के उस 10% के जगह पे खड़ा करूंगा। ठीक है, अब क्या है, चलो ये तो मैं आपको, ये क्या है, मैं अभी ये पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा, कोर्स का मॉड्यूल ये वो जो भी है वो एडमिन आपको बताएंगे, वो जो भी है मैं आपके अभी हैंडओवर करूंगा, अभी उनको वो भी बताएंगे। लेकिन ठीक है, तो आपको या पर्सनली भी वो कॉल करके या ये करके आप उनसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, जो पता है। लेकिन अब मैं जो हम सीखे आज, ये तो बात की बात है, मैं इसमें पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो हमने बताया है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट या फिर जो भी गलतियाँ मार्केट में होप, ग्रीड एंड फियर में होती है, मैं बताने की जो भी कोशिश किया हूँ आज पूरा, वो चीज़, या हमें जो रिस्क मैनेजमेंट जो आपको नहीं भी पता है, जो मैंने अभी बताया, क्या वो आप लोग को समझ में आया? पहले मुझे इतना बताएं, आप यस या नो करके प्लीज़। जो भी समझ में नहीं आया तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि सर और एक बार से बता दीजिए कि रिस्क कैसे, आपने क्वांटिटी कैसे निकाला, जो भी प्लीज़ यहाँ पे बताएं यस। ठीक है, आप प्लीज़ यहाँ पे टाइप करें यस और नो, मैं आपको यस अंडरस्टैंड। थैंक यू सूरज। ठीक है, आप लोग बताएं। हाँ हेमंत, थैंक यू। अजीत, थैंक यू डियर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो थे 1 घंटा, हमने 1 घंटे 15 मिनट लगाए हैं। ठीक है, तो टाइम ये है, और एक्चुअली हमारे सेशंस रहते हैं और भी संडे सारे, तो इसीलिए मैं आपको एक ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा आगे भी सेशंस में मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो भी आज जो दिया उससे बेहतर और भी बेहतर दे पाऊँ। ठीक है, और भी बाकी जो भी हमारे, आप पूरा डिटेल्स में, अब मैं 1-1 घंटे में आपको पूरी तो नहीं बता सकता, जो हम 3 महीने 6 महीने हम जो कोर्स में पूरे सिखाते हैं या टाइम पीरियड में जो भी है। ठीक है, तो वो मैं आपको जो भी सिखाता हूँ या डिटेल्स में, वो चीज़ तो आपको उसी एडमिन से बात करके जो हमारी एनरोलमेंट होती है, ठीक है, आप एनरोल कर सकते हैं, और पूरी डिटेल ये प्रॉमिस मेरी रहेगी। ठीक है, मेहनत बस आपको चाहिए, मेहनत आपको मेरे को साथ देना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बिल्कुल फेक नहीं बोलूँगा कि आप मेहनत भी नहीं करेंगे तो भी मैं आपको यहाँ खड़ा कर दूंगा, बिल्कुल ये फेक भी मत सोचिए आप, ऐसा लेके माइंडसेट में आपको बिल्कुल सामने से बोलूँगा, ऐसा मत सोच कर आइएगा कि मैं सिखाऊँ तो आप 100% कमा लिए। आप आपके बगैर मेहनत के, बगैर कंट्रोल के, मैं बता दिया ऐसे क्वांटिटी लेना, आप लेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे यार क्या टाइम है, चलो 100 क्वांटिटी उठाते हैं, 100 ले लेता हूँ दोनों में, मारुति और इसमें, ऐसा नहीं कि मेरा उसमें प्रॉफिट भी तो ज़्यादा हो सकता है, ऐसा आप माइंडसेट करके करेंगे तो भाई नहीं, मैं फिर नहीं, जो मैं बोलूँगा बस उतने ही आप करो, जो मैं सिखाऊंगा वही करो, बाकी गाइडेंस मेरी रहेगी पूरी।
ठीक है, इस स्टेज में पहुंचाना वो मेरा काम है। बाकी हमारे कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक से आप चाहें तो उनके फीडबैक्स व्हाट्सअप में या फिर उनको वीडियोस उनके भी हैं हमारे, वो सब आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं एडमिन से उनकी लाइव फीडबैक, या हम ट्रेडिंग भी कराते हैं उनके भी फीडबैक्स, ठीक है, वो सारे भी हम ग्रुप में बीच में डालते हैं। हम अपने प्रीमियम ग्रुप की स्क्रीनशॉट बीच में डालते रहते हैं, कॉल्स और पीएल भी डालते रहते हैं। सारे तो हम नहीं पूरे ये कर सकते कि इतने हैं अगर सारे के हम फीडबैक डालें और सारे डालें। आप चाहो तो डेली का भी अपडेट्स हम हमारे इससे ले सकते हो, सर आज का प्रॉफिट क्या हुआ, आज का क्या हुआ, बिल्कुल हम हिचकिचाएंगे नहीं आपको डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो बाकी और किन्होंने यस या नो बोला, यस थैंक्स सर रमेश, थैंक यू रमेश, आपने समझे और ठीक है, हेमंत जी ने, ये जी ने, ठीक है। बाकी और कौन, बाकी इस ग्रुप में तो करीब और भी हैं, यहाँ पे कुछ 8-10 आए हैं, बाकी और रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। सर आप अगर मैसेज करने में हिचकिचा रहे कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करके भी हमें बोल सकते हैं, ठीक है। वरना आप क्या करें, आपकी फीडबैक जो भी अगर क्वेरी भी रह गई है आप लिखा लें एडमिन टीम से, ठीक है, एडमिन टीम से निकाल, आप चाहे कोर्स करना चाहते हो या हमारे साथ ट्रेड टीम में ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पर पेड सर्विस वाले भी हैं जो कि हमको नहीं ये कर पाए, आप एडमिन को व्हाट्सअप करो और अपनी फीडबैक भी चाहो तो हाँ कॉल करके बता सकते हो। सीखना है, ट्रेडिंग करना है, कुछ भी है, कंप्लेन करना है कुछ कि सर आप इतना टाइम में यही सिखाए और नहीं सिखाए, हमको ये सीखना था, हमको ये जानना था। आपको कुछ अगर आपको सामने से जानना है कुछ, हमको चाहिए कि सर मेरे को ये चीज़ मार्केट की समझ नहीं आती, आप इसके बारे में एक बार हमको बताएंगे प्लीज़, वो भी आप एडमिन टीम को बताएं। वो क्वेरी सेशन में आपकी लेके पर्सनली आपकी क्वेरी सेशन हो तो 1:1 मैं आपको वो भी लेके बताऊँगा, क्लियर करूँगा, कोई हिचकिचाहट नहीं, हम हैप्पी टू शेयर सर्व यू ऑल, ठीक है। में बहुत खुशी होगी आपको सारे शेयर करने के लिए, ठीक है। तो चलो मुझे आप विदा दो, हम थैंक्स गाइस, आपने हमको ज्वाइन किया और आपका ये वैल्यूएबल टाइम दिया, ठीक है, ठीक है रमेश, ठीक है हेमंत, बाकी ऑल मेंबर्स जो हैं, चलो हम मैं आपसे विदा लेता हूँ, लीव करता हूँ। अब बाकी जो भी है ना आप एडमिन टीम से बात कर लें, वो जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया था या आपको सारे डिटेल्स लिए थे, वो आपको सारी क्वेरी के जो क्वेरी है एनालिसिस वाइज वो मैं आपको दे दूंगा, उनसे बस आप खाली इंटीमेट कर लें, बाकी कोर्स रिलेटेड जो भी है वो एडमिन से बात कर लें, ठीक है। कॉल करो, मैसेज करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, हैव ए गुड डे, थैंक यू ऑल अगेन।